अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुर्रम के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बकरीद स्पेशल एक खाना लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये जो है बीफ का गोश्त है और इसको हम कहेंगे कुटा हुआ गोश्त। ये गोश्त जो है ये आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुटा हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें जो है वो बग़ैर हड्डी का गोश्त दरकार है, तो ये बग़ैर हड्डी का गोश्त है। और जो हड्डी वाला हिस्सा था वो मैंने निकाल दिया है ताकि हम उसको भी इसके साथ बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक सिल होनी चाहिए, बट्टा होना चाहिए, सिल के साथ बट्टा। लेकिन अगर आपके पास सिल बट्टा का बट्टा नहीं है, मेरे पास रखा हुआ था वो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप हैमर भी यूज़ कर सकती है। जो चॉपिंग हैमर आती है वो आप यूज़ करती हैं। इस वाले पीस को जो है हमने इस बट्टे की मदद से अच्छी तरह कुचलना है। इस तरह करके हम इसको कुचल के बिल्कुल पतला बना लेंगे। बिल्कुल हम इसको जो है इस तरह बना लेंगे जैसे हम ये देख रहे हैं, जिस तरह मैंने कुचल के रखा हुआ है, जैसे हम पसंदे बनाते हैं। और इसी तरीके से हम इस गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। अभी ये दो गोश्त जो है ये बगैर धुला गोश्त है। हम अच्छी तरह कुचल लेंगे, फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से धो के फिर जो मसाले हम आगे लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह करके मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप ये देखें अच्छे तरीक़े से ये इस तरीक़े से आपको इसको इस तरीक़े से आपको जो है ना पतली बिल्कुल ही इसको इस तरह कर चिपटा कर देना है। बिल्कुल ये बिल्कुल चिपटा कर देना है आपको। जितना आप इसको अच्छी तरह से कुचलेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। गोश्त के ऊपर अगर ज़रा सी चिकनाई लगी होगी तो कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं। अगर आपको ज़रा से चिकनाई पसंद है तो थोड़ा सा 2-3 बोटियाँ आप चिकनी भी ले लीजिएगा, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। नहीं पसंद तो बिल्कुल ही क्लियर कर दीजिएगा गोश्त बिल्कुल। ये देखें मैंने बिल्कुल ही गोश्त को जो है इसको कुचल दिया है, ठीक है। और इसी तरह करके जो गोश्त है उसको हम मुकम्मल करेंगे। ये मेरा गोश्त जो है ये किलो गोश्त था जिसको मैंने इस तरह कर रही हूँ, और आज के डिश के लिए मैंने किलो गोश्त लिया है। आप ये देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से कूट लिया है, और कूटने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने जो है वो वॉश भी कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बछिया का जो या फिर बकरा हो, कोई सा भी मीट हो, इसका अगर खून लगा रह जाए गोश्त में तो वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ये देखें हमने बहुत अच्छी तरह इसको कूट लिया है। बस अब हम इसको जो है शिफ्ट करेंगे कुकर में, क्योंकि मैं कुकर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हम कुकर में शिफ्ट करेंगे और फिर इसके अंदर मसाले जो जो डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। अब हमने इसमें जो है वो 1 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें या आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि फिर खाया नहीं जाएगा। फिर नमक आप इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई हल्दी। ये ज़रा सी पड़ेगी ज़्यादा, बस ये चीज़ें हैं ये हमें डालनी है। डाल के हमें ज़रा सा इसको ऑयल में ही तलना है गोश्त को, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 20 मिनट के लिए जो है हम इसको ढक के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। बस अब मैं चूल्हे की आंच जलाऊंगी और इसको थोड़ा सा तल के फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, अभी मैंने इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल वो पानी की मकदार शामिल नहीं करी है। अब थोड़ा सा इंतज़ार देख रही हूँ कि गोश्त थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि गोश्त गल जाए, और 20 मिनट के लिए कुकर लगा के मैं इसको जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ठीक है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा देखूँ, पानी डालूँगी इसके अंदर, और फिर जब रेडी हो जाता है तो फिर मैं आपको भुनाई के वक्त दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल
पानी इसका खुश्क हो गया है, आँच मैंने हल्की कर दी है और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भुनाई करूँगी। तेल घी जो है या तेल जो भी आप यूज़ करें, इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा ज़रा होता है। और इसको आप जो है वो केचप थोड़ा डाल के रोटी से या सालन से जो है ना खाएं। ये इतना मज़े का होता है कि अगर आप चाहें तो इसको रोज़ बना के खाएं। तो दाल चावल जब आप बनाएं तब भी ये ट्राई कर सकती हैं, कोई तकरीब हो तब आप ये ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत मज़े का होता है। ज़्यादा तो इसमें मसाले डलते नहीं हैं, थोड़े से मसाले होते हैं इसके अंदर। और गोश्त भी मैंने बहुत अच्छी तरह गला लिया है और देखें आप ऑयल इसका आ गया है ऊपर। मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगी उतना ही मज़ेदार, थोड़ा सा कड़क कड़क जो है ये गोश्त होता है। इसको हम जबी तला हुआ गोश्त या कड़क गोश्त कहते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। अगर आप किसी तकरीब में बनाती हैं तो आपकी मेहमानों को भी पसंद आएगा। बस अब मैं इसको बहुत ज़रा अच्छी तरह थोड़ा सा और भूनूंगी, यानी कि इसको ऐसा कर लूँगी जैसे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई सा हो जाएगा। फिर मैं इसको जब डिश आउट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया हमारा तला हुआ गोश्त, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ड्राई है, किसी किस्म का कोई ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी दावतों की इसको ज़ीनत बनाइए और इंशाल्लाह ताला मेहमानों से वाह वाह वसूल कीजिए। तो फ्रेंड, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।